हेलो एवरीवन। हमने कल पढ़ा था इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। उसमें हमने सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर का। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक है नाउन, और वो हमने नाउन पढ़ा था। नाउन में हमने ये बताया था कि नाउन इज़ अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। हमने बताया था कि नाउन क्या होता है। नाउन वो शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, स्थान या जगह के काम में लिया जाता है। उसके बाद नाउन के प्रकार, हमने नाउन के अलग अलग प्रकार देखे थे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन जो कि कॉमन होता है और जिसको उसके वो जो किसी को भी दे सकते, जैसे राजा, किताब, शहर आदि। और उसके बाद में कलेक्टिव नाउन। उसके कलेक्टिव नाउन हमने देखा था जिसको हम समूहवाचक कहते हैं, और समूहवाचक जिसमें कि समूह का बोध होता है। उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें हमें किसी के व्यक्ति के गुण, किसी व्यक्ति के गुण, दोष यानी भाव का बोध होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन जिसमें हमें किसी भी धातु का बोध होता है, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। फिर हमने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। हो सकता बच्चों आपने कर लिया होगा, आपने देख लिया होगा कि कौन सा नाउन हमने आपको दिया था कि आप डिफाइन कीजिए इन सेंटेंसेस में कौन सा नाउन काम में लिया गया है। और मुझे पूरी तरह से आई होप कि आपने वो पूरा निकाल लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे एडजेक्टिव, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं हम? विशेषण। विशेषण यानी इससे पता चलता है किसी की विशेषता बताने वाला, किसी भी वस्तु की, किसी भी जगह की, किसी भी व्यक्ति की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव या विशेषण कहलाता है। तो इंग्लिश में एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। इट मीन्स कोई भी नाउन, किसी भी नाउन को साथ में यदि हम कोई शब्द जोड़ दें तो वो उसका कोई अर्थ अलग चेंज कर देगा, उसका अर्थ ही बदल जाएगा, उसको हम विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसे हम कहेंगे कमल इज ए बॉय। अब हम कहते हैं कमल इज़ ए बॉय, इट मीन्स कमल एक लड़का है। लेकिन हम बताना चाहते हैं कमल इज़ ए ब्रेव बॉय, कमल इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, कमल इज़ अ वेरी गुड बॉय। तो हम उस बॉय के आगे यदि हम जो भी एक नया शब्द यूज़ करते हैं, जो भी हम एक वर्ड यानी जो उसके गुणों को बताए, ये कमल एक लड़का है, इसके अलावा हमें बताना है ये कमल किस तरह का लड़का है, तो जो भी हम शब्द यूज़ करेंगे वो एडजेक्टिव होगा। द सेकेंड सेंटेंस देखिए, देयर आर 20 गर्ल्स इन दिस क्लास। अब हम ये कह सकते हैं देयर आर गर्ल्स इन दिस क्लास। अब इस क्लास में लड़कियां हैं, लेकिन हम ये बताना है कितनी लड़कियां हैं, 20 हैं या बहुत सारी हैं, तो मैनी लिख देंगे। तो इस तरह से जब हमें किसी भी नाउन को विशेषता बतानी, उसके बारे में बताना हो, तो हम एडजेक्टिव लगाते हैं। तो एडजेक्टिव क्या हुआ? एडजेक्टिव वो शब्द हुआ जो डिफाइन करता है किसी भी नाउन को और उसका एक अलग मीनिंग देता है। अब देखिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के प्रकार कितने होते हैं? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब इस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वर्णन करने वाला, उसके बारे में बताने वाला। इट शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग, यानी कि ये क्या बताता है? किसी भी व्यक्ति की या जगह की क्वालिटी को बताता है, यानी दर्शाता है, वर्णन करता है किसी भी जगह की, किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी को दर्शाता है। जैसे राम इज़ एन ऑनेस्ट मैन। यदि हम ऐसे बोले खाली कि राम इज़ ए मैन, तो खाली राम एक आदमी है, बट हम क्या कहना चाहते हैं? राम इज़ एन ऑनेस्ट मैन। तो ये जो ऑनेस्ट वर्ड हमने लगाया है, ये क्या हो गया है हमारा? एडजेक्टिव।
इट मीन्स हम ये बताना चाहते हैं कि राम एक ईमानदार व्यक्ति है। जयपुर इज़ अ बिग सिटी। नाउ जयपुर इज़ अ सिटी, जयपुर एक शहर है, बट हम उसको बताना चाहते हैं किस तरह का शहर है, तो जयपुर इज़ ए बिग सिटी। मान लो हमें ये कहना हो कि शिमला इज़ ए कोल्ड सिटी। हम ये कहना चाहें कि शिमला ठंडा शहर है, तो ये हमने यूज़ किया, यानी जयपुर के आगे बिग किया। यदि यहाँ पे हम कोल्ड लगा देंगे तो ये जो कोल्ड है तो वो हमारा एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव क्या हुआ, एडजेक्टिव क्वालिटी वाला क्या हुआ, जो डिस्क्राइब कर रहा है, जो बता रहा है किसी भी जगह के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में। तो एडजेक्टिव फॉर्म प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स, यानी एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन को बनाते हैं उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव से बनते हैं, तो उसको हम प्रॉपर नाउन में यूज़ कर लेते हैं। जैसे इंडियन टी यानी भारतीय चाय। अब ये जो इंडियन टी है ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, यानी इंडिया प्रॉपर नाउन और टी तो दोनों गुण मिल गए, इसको हमने प्रॉपर नाउन में काम में ले लिया। फ्रेंच वाइन यानी नाउन है, दोनों ही नाउन है, दोनों ही नाउन है, और दोनों नाउन को हमने एक साथ जोड़ के इसका एडजेक्टिव बना दिया, यानी वाइन कौन सी, जो फ्रेंच हो, तो वो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। अब हमारा है जैसे फुलिश क्रो। अब फुलिश क्रो यानी ये दोनों ही हमारे पास में नाउन है, तो इसके साथ में हमने बना दिया, दोनों को साथ कर दिया, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव यानी कभी जब भी हम दो नाउन को जोड़कर उसको एक नाउन के रूप में या उसको हम प्रॉपर नाउन के रूप में काम में लेते हैं तो उसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे ब्रोकन लेग। अब ब्रोकन लेग साथ जुड़ेगी तो ये हमारा प्रॉपर नाउन बन जाएगा। यानी प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा, ये जिससे कि हम वाक्य को शुरुआत कर रहे हैं, यानी दो नाउन को एक साथ जोड़ के उसको एडजेक्टिव बनाते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इट शोज हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मेंट एज। इट शोज यानी बताती है कि कितनी चीज़ों को कितनी आवश्यकता है, कितनी मात्रा की आवश्यकता है, यानी ये हमें मात्रा को, क्वालिटी हमें क्या बताती है, किसी के गुण को, यानी ये क्या डिस्क्राइब करती है, किसी के गुण को, और ये क्या डिस्क्राइब करती है, किसी की मात्रा को। जैसे आई एट सम राइस। सम यानी कुछ, आई एट राइस इसका मतलब नहीं है कुछ भी, तब हमने बोला आई एट सम राइस, इसका मतलब कि हमने कुछ चावल खाए। ही शोड मच पेशेंस। अब यहाँ पर ही शोड पेशेंस, उसका कुछ पेशेंस यानी बहुत पेशेंस दिखाया, मच। ही लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ यानी अपना सारा पैसा खो दिया, तो ऑल लगाने से उस वाक्य को जोर मिला। टेक ग्रेट केयर ऑफ हेल्थ। अब ग्रेट केयर ऑफ हेल्थ इट मीन्स ये बता रहा है टेक केयर ऑफ हेल्थ, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, बट हमने क्या लगा दिया, ग्रेट। तो इस तरह की हमने जब क्वांटिटी यूज़ कर ली तो ये हमारा क्या हो गया, क्वांटिटी एडजेक्टिव हो गया। यानी इसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जब भी हम किसी भी एडजेक्टिव के साथ क्वांटिटी लगा देते हैं, यानी किसी भी नाउन के साथ क्वांटिटी यूज़ कर लेते हैं तो वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाता है। अब इसके बाद अगला है नेक्स्ट जो हमारा चल रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी हमें नंबर बताएगा, ये हमें बताएगा संख्या को, यानी ये शोज हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग आर मेंट, यानी ये बताएगा कितनी व्यक्ति, कितनी चीज़ों की यहाँ पे बताया गया है। इन व्हाट ऑर्डर
पर्सन और थिंग स्टैंड, या कौन से ऑर्डर में, किस क्रम में व्यक्ति या वस्तु की स्थिति है। यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें ये बताएगा संख्या को, यानी कितनी संख्या है, क्या संख्या चाहिए हमारे को, या फिर किस क्रम में आ रहे हैं। पर्सन या वस्तु का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर का मतलब क्रम, उसका क्रम क्या है। आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स, इसको हम ऐसे सिंपल पढ़ें, आई हैव टॉट यू थिंग्स, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। थिंग्स मतलब हमने आपको सिखाया है, बट व्हेन आई से आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स, कब मैंने आपको कई चीज़ें सिखाई है। द किंग हैड 4 sons, और यहाँ पर ये संख्या को शो कर रहा है, द किंग हैड 4 sons, के राजा के 4 बेटे थे। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक, यानी कि हम यहाँ पे संडे की स्थिति बता रहे हैं कि संडे सप्ताह का पहला दिन होता है। तो हम इस तरह को, इस स्थिति बताने वाले शब्दों को, जो हमें स्थिति बताते हो, जो हमारे को जगह बताते हो, उसकी संख्या बताते हो, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। अगला आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है दिखाने वाले, बताने वाले एडजेक्टिव, जो चीज़ें हमें बताते हैं। जैसे देखिए इसमें है इट ऑलवेज आंसर्स द क्वेश्चन विच, यानी इनका हमेशा ये उत्तर देते हैं विच का। विच मीन्स कौन सा। जैसे हमें कहें कौन सी जगह है, हम कहेंगे वो जगह है। कौन सा लड़का है, वो लड़का है। किसकी किताब, कौन सी किताबें हैं, ये किताबें हैं। तो या कौन सी बात पसंद नहीं है, इस तरह की बात पसंद नहीं है। तो यानी ये हमेशा हमें क्या बताता है कि विच का आंसर देता है। देखिए इट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमें बताता है हमेशा किसी व्यक्ति या कौन सा व्यक्ति, कौन सी चीज़, कौन सी जगह के बारे में। जैसे दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन अदर बॉयज, हमने क्या कहा, यह लड़का ताकतवर है दूसरे लड़कों से। हमने जैसे पूछा कौन सा लड़का ताकतवर है, ये लड़का। दीज बुक्स आर वेरी यूजफुल, तो कौन सी किताबें यूजफुल है, ये किताबें यूजफुल है। डोंट रिपीट सच वर्ड्स, यानी कौन से शब्दों को रिपीट नहीं करना है, इस तरह के शब्दों को रिपीट नहीं करना है। या दिस सिटी इज वेरी चीप, यानी ये शहर बहुत सस्ता है। तो कौन सा शहर सस्ता है, ये वाला शहर सस्ता है। तो इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से हो गए, जो हमें विच का आंसर देते हों। जैसे जो हमें, जो या हम ऐसे कह सकते हैं दिस, दीज, सच, इस तरह के आंसर देते हों, इस तरह के वर्ड्स को यूज किया जाए, दिस, दीज, सच, इस तरह के वर्ड्स को यूज़ किया जाए, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद में आते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंटरोगेटिव को मतलब प्रश्नवाचक हो गया। प्रश्नवाचक कौन से हो गए एडजेक्टिव, जो प्रश्नों को बताते हैं। जैसे व्हाट, विच एंड हुज, यानी इन 3 से शुरू होने वाले हों, यानी जो किसका आंसर देते हैं, व्हाट का, विच का, हुज का। तो व्हेन दीज आर यूज्ड विद नाउन टू आस्क ए क्वेश्चन, जब हमें किसी भी नाउन के साथ में हम इनको जोड़ दें, और किस लिए जोड़ें, किसी प्रश्न को पूछने के लिए, तो ये क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। यानी व्हाट, विच और हुज, इनको यदि किसी भी नाउन के साथ जोड़ दिया जाए तो ये हमें एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। ये हमें एक प्रश्न देंगे, और ये वाला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का। जैसे व्हाट टाइप ऑफ बुक इज दिस, ये किस तरह की किताब है। विच वे शैल वी गो, हमें कौन से रास्ते जाएंगे। हुज बैग इज लॉस्ट, किसका बैग खो गया है। यानी ये तीनों हमें क्या शो करते हैं, व्हाट, विच और हुज, ये तीनों हमें इंटरोगेटिव बताते हैं,
यानी हम इसे प्रश्नवाचक सेंटेंस बन रहे हैं इनसे। तो आज हमने जो पढ़ा था उसमें हमने एडजेक्टिव्स के देखे थे। अब आपको पॉइंट आउट करना है, आपको पॉइंट आउट करना है कि कौन सा एडजेक्टिव कहाँ काम में लिया है। आपको बताना है कौन सा एडजेक्टिव है। जैसे what is given by him, आपको बताना है इसमें कौन सा एडजेक्टिव है। They don't like to repeat such actions. He has much books. He has much books. There are many trees in the garden. They want to invite all their friends. I like Indian culture. They bought a golden fish. French wine is liked by all. Now आप इनमें डिफाइन करेंगे कि हम इन सेंटेंसेस में कौन कौन से किस टाइप के एडजेक्टिव यूज़ किए गए हैं। नाउ अगर हम रिपीट कर सकते हैं कि आज हमने एडजेक्टिव पढ़े थे। एडजेक्टिव यानी वे शब्द जो किसी नाउन के साथ लगते हैं और नाउन के साथ लगते ही उनका अर्थ चेंज हो जाता है।